स्मार्ट क्लास की टाइमिंग तो वही है, लेकिन हम लोगों ने एक एक्टिविटी पीरियड अलग से डाला गया स्टार। है। हाँ, एक्स्ट्रा एक्टिविटी पीरियड जिसमें बच्चों को रामायण हुआ, गीता हुई, महाभारत हुई, धर्म ग्रंथ हुए, उन सब के बारे में संस्कार देंगे। और उसके बाद में उनको एक तकनीकी क्षेत्र, उनको हमने डिवाइड किया है कई पार्ट में कि हाँ 2 दिन आपका स्पिरिचुअल नॉलेज होगा, 2 दिन आपका टेक्निकल नॉलेज होगा और 2 दिन आपका गेम्स होगा। कंप्यूटर सिखाया जाएगा, खेल के लिए अच्छी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। और उसके बाद में आपका विज्ञान लैब, सामाजिक विज्ञान लैब, उसके बाद में आपका एक स्मार्ट टीवी, या आपने सुना होगा कि स्मार्ट जी, टीवी जी। कल्चर आ चुका है, जिसमें आपको कॉन्सेप्चुअल ऑनलाइन वीडियो, सारी चीज़ें हाँ पढ़ाई जाएँगी। ऑनलाइन चीज़ें। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोदय आदर्श इंटर कॉलेज की एक और प्रगति। बताया जा रहा है कि सर्वोदय आदर्श इंटर कॉलेज में अब से स्मार्ट क्लासें भी संचालित होंगी। स्मार्ट क्लास में बच्चे एडमिशन ले सकेंगे और कुछ अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। इन तमाम सारी जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं विकास दीप सिंह जी, इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि स्मार्ट क्लास का मतलब क्या होता है और स्मार्ट क्लास से बच्चों को क्या क्या फायदे होंगे और कब से संचालित होंगी। स्वागत है विकास दीप जी आपका। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और आपके न्यूज़ चैनल बी समाचार का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमारे विद्यालय के अथक प्रयासों का समाज के सामने लाने का प्रयास किया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। स्मार्ट क्लास का उद्देश्य ये है कि जो एरिया कुकाहा रामपुर एक ग्रामीण एरिया है, जिसमें बच्चे तकनीकी से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो और बच्चों, शिक्षा तो मिली लेकिन तकनीकी शिक्षा नहीं मिल पा जी, रही। शिक्षा तो मिल रही है लेकिन तकनीकी शिक्षा का अभाव इस क्षेत्र में है, जिसमें हमारे संस्थापक महोदय माननीय श्री जगदम्बा प्रसाद तिवारी जी के अथक प्रयासों के थ्रू के द्वारा, जिससे कि बच्चों को एक तकनीकी शिक्षा के प्रति जोड़ा जाए। अ, बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ खेल कूद का भी अच्छा ज्ञान हो, कंप्यूटरीकृत शिक्षा का अच्छा ज्ञान हो, और भी कॉन्सेप्ट जो क्रिटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं उनको एक वीडियो के माध्यम से, एक खेल के माध्यम से, एक एक्टिविटी के माध्यम से समझा जाए। यही एक उद्देश्य है स्मार्ट क्लास का, कि बच्चों को तकनीक से जोड़ना। अच्छा, स्मार्ट क्लास का सबसे बड़ा उद्देश्य जो है बच्चों को तकनीक, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपसे चला रहे थे विद्यालय अपना पहले, अभी तक आपके पास स्मार्ट क्लासों की व्यवस्था थी नहीं। जी। जी नहीं, अभी तक स्मार्ट क्लास की व्यवस्था नहीं थी। इसीलिए बच्चों में तकनीकी क्षेत्र में अभी ये 21वीं शताब्दी एक कंप्यूटरीकृत शताब्दी है बोला एआई का जाता है। जमाना है। हाँ, एआई का ज़माना है। तो कम से कम केवल किताबों से, किताबी ज्ञान से बच्चों का काम नहीं चलने वाला। अगर वो बाहर निकलेंगे तो वो एक ऐसा समाज फेस करेंगे जिसमें कि एक तकनीक का बहुत ज़्यादा ही योगदान है, बहुत ज़्यादा महत्व होगा। अगर वो हमारे बच्चे, हमारे स्कूल के पढ़े बच्चे अगर बाहर जाएँगे तो उनको ये चीज़ की कमी महसूस महसूस होगी कि हमारे पास तकनीक का ज्ञान नहीं है। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारे संस्थापक जी ने इस स्मार्ट क्लास का संचालन किया है, जिससे कि हमारे बच्चे भी अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो एक तकनीक से वंचित संबद्ध ना होके रहे। जाए, वंचित ना हो। एक तकनीकी सशक्त होकर हमारे बच्चे जाएँ। उनको ये ना फ़ील हो कि हाँ, मैं इस शहर में आया हूँ तो मुझे, मेरे पास वो ज्ञान नहीं है। तो जो उन, जो मुझे होना चाहिए। जी, जो करंट समय की माँग है, उसके अनुसार उनको ज्ञान दिया जा रहा है, उनमें संस्कार डाले जा रहे हैं, संस्कारशाला चलाई जा रही है, जिसमें बच्चों को काफ़ी संस्कार दिए जाते हैं। आपके वेदों का ज्ञान, गीता का ज्ञान, रामायण का ज्ञान, महाभारत का ज्ञान, अपनी संस्कृति को ना भूलते हुए तकनीक के साथ जोड़ने का प्रयास हमारे बच्चों का हम मतलब लोग कर गाँव रहे से हैं। लेकर जो छोटी सी सोच से लेकर बड़ी स्मार्ट सोच तक। जी, बिल्कुल। एक छोटी-सी सोच गाँव में ज़्यादातर ये फेमस ग्रामीण होता है बच्चे कि हैं। ग्रामीण बच्चे होते हैं तो वो खेती करेंगे, लेकिन उस प्रथा को हमको तोड़ना है। अगर ग्रामीण बच्चा है तो वो कुछ भी कर सकता है। ये उनके सक्सेस के बीच में कोई भी तकनीकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए इस स्मार्ट क्लास का संचालन किया जा रहा है, जिससे कि जो तकनीकी और किताबी ज्ञान के बीच में गैप बन गया है, इस संस्कार का। संस्कार का और तकनीकी और किताबी ज्ञान के जो गैप बन चुका है ग्रामीण क्षेत्र में, उसको पाटा जा सके, उसको कम किया जा सके, उसमें बच्चों को हेजिटेशन ना हो, अगर कहीं कोई नई चीज़ उनको ना लगे कि हम कहीं जा रहे हैं तो हमको वो एक नई चीज़ मिल रही है। अच्छा, दूसरी चीज क्या, ये जो स्मार्ट क्लास है इसकी फीस और वो जो अन्य कक्षा चले उसकी फीस बराबर होगी? नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, क्योंकि सुविधाएं भी दी जानी हैं और उसमें थोड़ा-सा डिफरेंस मिलेगा आपको। अगर आप कंपेयर करेंगे ग्रामीण क्षेत्र में तो थोड़ा-सा बहुत
फ़र्क मिलेगा। लेकिन आपको मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वो आपकी थोड़ी-सी फ़ीस आपके बच्चों के संस्कार और तकनीक के बीच में बाधा नहीं नहीं बनेगी। बननी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ स्मार्ट क्लास इसका आप एडमिशन कैसे लेंगे? कैसे प्रक्रिया पूरी होगी तो बच्चे आपके यहाँ एडमिशन ले पाएंगे स्मार्ट क्लास में? बिल्कुल, एडमिशन की प्रक्रिया एकदम साधारण सी रखी गई है। एक मॉडल टेस्ट पेपर होता है, एडमिशन टेस्ट पेपर। आप अपने बच्चे को लेके आइए, आपका एक टेस्ट होगा। अगर आपका बच्चा उस टेस्ट में हमारे मानक पे खरा उतरता है, तो आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। और सुविधाएं क्या मिलेंगी बच्चों को? सुविधाएँ बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जाएगा, खेल के लिए अच्छी व्यवस्थाएँ की जा रही हैं, काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएँ हैं। और उसके बाद में आपका विज्ञान लैब, सामाजिक विज्ञान लैब, उसके बाद में आपका एक स्मार्ट टीवी, या आपने सुना होगा कि स्मार्ट जी, जी, टीवी जी। कल्चर आ चुका है, जिसमें आपको कॉन्सेप्चुअल ऑनलाइन वीडियो, सारी चीज़ें पढ़ाई हाँ, जाएँगी। ऑनलाइन चीज़ें क्लासेस चलेंगी, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, उसमें कॉन्सेप्चुअल, जैसे कोई आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, आप यहाँ बैठ के नहीं कर सकते। अगर उसको हम वीडियो के थ्रू समझा सकते हैं, तो हम लोगों का प्रयास है उसको आपको एक वीडियो के थ्रू समझाया जाए। कहते हैं कि पढ़ने से ज़्यादा अगर कोई चीज़ देख के ज़्यादा समझ में आती है। बिल्कुल, ये हमारे मनोविज्ञान का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप पढ़ के चीज़ें पढ़ना चाहते हो, तो आप 30% चीज़ें समझ अब पाते समझ हैं। पाते हो। अगर वही आप पढ़ोगे, देखोगे और वही चीज़ें सुनोगे, तो आप 70% चीज़ों को ऑब्ज़र्व आप कर सकते हैं। और वही जाके बाद में वही 100%। आगे आके आपको आपके जीवन में उपयोगी सिद्ध होगा। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कम मेहनत, स्मार्ट मेहनत, स्मार्ट वर्क करके हम अच्छी-सी तो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। एडमिशन किस क्लास का लेंगे आप स्मार्ट जी, क्लास में? अभी स्मार्ट क्लास में 6 टू 9th तक का एडमिशन स्टार्ट है, मतलब कक्षाएँ चालू हैं। आगे इसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि हम नर्सरी से लेके कक्षा 12 तक इसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। रैबी जनपद का सुनहरा अस्पताल जिसमें नहीं पड़ता है बेड चार्ज। मन हॉस्पिटल नियर अलीपुर मोड़, हलोर, रायबरेली। सुविधाएं 24 घंटे सेवा, 24 घंटे ऑक्सीजन उपलब्ध, नॉर्मल डिलीवरी और सभी प्रकार की जांच की जाती है। योग्य डॉक्टरों द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। विशेष छूट, मरीजों से किसी प्रकार का बेड चार्ज नहीं लिया एवं हॉस्पिटल में महिला स्टाफ 24 घंटे उपलब्ध है। अच्छा, स्मार्ट क्लास की टाइमिंग वही रहेगी जो दूसरे कक्षाओं की है या फिर स्मार्ट क्लास की टाइमिंग कुछ अलग रहेगी, कुछ एक्स्ट्रा रहेगा, ऐसा कुछ? नहीं, स्मार्ट क्लास की टाइमिंग तो वही है, लेकिन हम लोगों ने एक एक्टिविटी पीरियड अलग से डाला गया एक्स्ट्रा। है। हाँ, एक्स्ट्रा एक्टिविटी पीरियड, जिसमें बच्चों को रामायण हुआ, गीता हुई, महाभारत हुई, धर्म ग्रंथ हुए, उन सब के बारे में संस्कार देंगे। और उसके बाद में उनको एक तकनीकी क्षेत्र, उनको हमने डिवाइड किया है कई पार्ट में, कि हाँ 2 दिन आपका स्पिरिचुअल नॉलेज होगा, 2 दिन आपका टेक्निकल नॉलेज होगा और 2 दिन आपका गेम्स होगा। तो सभी क्लासों को एक-एक एक्टिविटी पीरियड एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, पढ़ाई पढ़ाई के अलावा भी। अब क्या लगता है कि गांव के क्षेत्र के बच्चे जो हैं अब चूंकि कहीं ना कहीं गरीब परिवार है और अगर कुछ ज़्यादा कोई गरीब परिवार होता है और वो निवेदन करता है कि नहीं हमारी फीस पुरानी है, कर लीजिए और अपने स्मार्ट क्लास में एडमिशन दीजिए, उसके लिए क्या व्यवस्था है? जी, उसके लिए हमारे आदरणीय संस्थापक महोदय जी ने अभी जो कक्षाएँ चल रही हैं, उसमें भी कई सारे बच्चों को जो गरीब परिवार से हैं, उतनी फीस अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको फीस माफ़ी भी की है। और जितने भी कॉलेज चल रहे हैं, अगर आप क्षेत्र में भी पूछेंगे, आपके बालिका अनुभाग, बालक अनुभाग और डिग्री कॉलेज, हमारे संस्थापक महोदय का ये उद्देश्य होता है कि अगर बच्चा पढ़ना चाहता है, बच्चे के अंदर ललक है, तो वो किसी भी कुछ पैसों के लिए उसकी शिक्षा नहीं रुकनी चाहिए। तो इस विज़न को उन्होंने स्मार्ट क्लास में भी लागू किया है। और उनका सोच ये है कि अगर कोई बच्चा कुछ पैसों के लिए स्मार्ट क्लास की तकनीकी नॉलेज नहीं ले पा रहा है, तो उसमें वो हाँ, बाधा योग्य मतलब बाधा ना योग्य हो। योग्य है लेकिन पैसे से कमजोर है। पैसे से कमज़ोर है, उसको शिक्षा में बाधा उसकी उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ पे फीस माफ़ी भी की जाती है। बस आप उस योग्य हों, आप जी, लगे कि आप गरीब हैं। हाँ, आप गरीब हैं और आपके अंदर सीखने की ललक है, तो आपके अंदर शिक्षा के लिए रोक नहीं है। आपको पूरी सुविधाएँ दी जाएँगी, वही, लेकिन अगर आपकी फीस कम कर दी जाएगी। हमारे साथ तमाम सारी बातचीत के साथ थे विकास जी, जो स्मार्ट क्लास के हेड हैं। आपके क्षेत्र में स्मार्ट क्लास नहीं चल रही थी, यूपी बोर्ड के सिस्टम से परीक्षाएं चल रही थी, क्लासें चल रही थी, लेकिन अभी क्या है कि स्मार्ट क्लास के तहत अच्छी जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है सर्वोदय आदर्श इंटर कॉलेज की तरफ से, जिसमें 6 से लेकर 9 तक की कक्षाएं चलेंगी। थोड़े से अंतर में आप ज़्यादा सीख पाएंगे। जरूरी नहीं है, पैसा आपके लिए मायने नहीं रखता। संस्थापक महोदय का जो एक कॉन्सेप्ट है कि अगर पैसा कम भी आपके पास और आप अफोर्ड करते हैं पढ़ाई, आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप आइए, विद्यालय आपका है और विद्यालय में आप सीख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। पढ़ने का अधिकार सबका है। कहीं आप बाहर जाते हैं,
आपको अगर इंग्लिश का ज्ञान है तो बोर्ड कैसे पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ आएंगे कुछ सीखेंगे, हो सकता है वो भी आपके लिए आसान हो जाए। तो देर न करिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, स्मार्ट क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सर्वोदय आदर्श इंटर कॉलेज को रामपुर आइए और पहले आइए पहले पाइए। यदि आप पहले आते हैं और समय से आते हैं और रेफरेंस दे के आते हैं तो हो सकता है कि कुछ फीस आपकी कम हो जाए। आप देख रहे थे पूरी जानकारी के साथ बी समाचार में होनी व्यवस्थित। जय हिंद।